हम लीग जीत गए, ओए जीत गए, जीत गए। भाई बलवडे भाई, सच्ची में हम अक्टूबर में लीग जीत सकते हैं क्या? बोलो ना। ओए मैं तो आज चूहे खाऊंगा, चूहे। अरे क्या यार, मैंने तो गोल मारा, क्या जीते हम? क्या बोलूं यार, ये तो अब आदत से हमें आ गया हूँ ना, मैं जीतूंगा। हाँ। ओए हुसैन किधर गया? मुझे तुझे स्मेल करना है, क्या सेक्सी दिख रहा है तू, वाह चूची। तो कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो आपकी हालत, मेंटल हालत समझ सकता हूँ मैं। 2 साल 3 साल पहले मेरा भी यही हाल था जैसे आप लोग अब भी हो, बट दिस शैल टू पास। कोई नहीं, चलो आपको अब रियलिटी बता देता हूँ कि आप कहाँ हारे। फर्स्ट गेम के पहले आप हार गए थे। ऑब्वियसली जो सिनेरियोज चल रहे हैं रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, वो किसी को बताने लायक नहीं है। बताने लायक क्या, वो तो सबको पता चल ही चुका है। बट दिस नेगेटिविटी इम्पैक्ट इन गेम, और वो कल दिखा। चौमिनी वॉज नॉट देयर इन द गेम। वो खुद को प्रूव करने में एक दो बार आया भी आगे, बट उसका गेम ऑफ था। वी ऑल नो, हम सब ने देखा। चलो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनीशियस की। विनीशियस मेरे भाई, मेरे सुनहरा, मेरा स्टार, मेरा बलन डोर कैंडिडेट। देखो, विनीशियस कल गेम में दिखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि रात थी इसलिए नहीं दिखा, मतलब ऐसा गेम में था इसलिए नहीं दिखा। नहीं, फिर भी मैं अगर बात करूँ उसके गेम प्ले की, तो आई थिंक विनीशियस ट्राइड, बट वो फिनिशिंग टच नहीं था। वो फिनिशिंग टच, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग साफ दिख रहा था गेम में कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है। वो अकेले नहीं, पूरी टीम अपना 100% नहीं दे रही थी कल। आप गेम प्ले देखो उनका, वो लोग बारसा के डिफेंडर्स को प्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। क्या कर ही नहीं रहे थे। जूड वॉज ऑफ। जूड ने इतना, मतलब एक दो बार उसके स्किल्स वगैरह अच्छे थे, बट ही वॉज अगेंस्ट पेड्री एंड गावी। वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। गावी एंड पेड्री वर अमेजिंग कल। और हमको पता है जिसका मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग हो फुटबॉल में, वही टीम ज़्यादा डोमिनेट करती है, और कल वही हुआ। पेड्री, गावी और फर्मिन, आई गेस फर्मिन बीच में आ रहा था, नहीं आई डोंट नो। फर्मिन, गावी और डानी ओल्मो। फर्मिन, गावी एंड डानी ओल्मो, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कि अगर गावी एल क्लासिको में नहीं होना तो एल क्लासिको क्लासिको नहीं लगता। पर मैं बात करूं अगर प्रिसीजन की, तो गावी एक डायनामाइट है एल क्लासिको में। आपने देखा होगा वो फुटेज जहाँ पे मैच के बाद विनीशियस सबको हक कर रहा था, वो गावी को भी हक करने गया, लेकिन गावी भाई, हमारा भाई बच्चा भाई, वो इतना स्टबर्न लड़का है ना भाई। रियल मैड्रिड को है ना एकदम दिल से कट्टर हेटर है वो। मुझे इतना अच्छा लगता है ना गावी जब वो ये सब करता है, और यही चीज़ें एंटरटेन करती है गाइस। मुझे यही चीज़ें फुटबॉल में देखना अच्छा लगता है। भाई तुम लोग ग्राउंड पे कुछ भी करो, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो लोग हैं ऑब्वियसली दोस्त वगैरह, लेकिन ग्राउंड में भाई मतलब एक दूसरे की ले लो, वैसा वाला है। तो गावी, पेड्री एंड ये लोग तो मुझे बहुत डोमिनेंट दिखे। बारसा का जो मिडफील्ड है वो, पर रियल मैड्रिड का मिडफील्ड वॉज ऑफ। और रियल मैड्रिड को मिडफील्ड एक साइन करने की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छा प्रॉपर मिडफील्ड। अब जोश मोरिनो आ रहा है, ह्यूमर्स है, फाइनल स्टेज पे आई गेस, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि तुम लोग का मिडफील्ड साइन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारे पास अब पहले से ही वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड भरा हुआ स्टैक है। गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, डानी ओल्मो, ये फर्मिन लोपेज जो कि कल लेफ्ट में खेल रहा था, लेफ्ट विंग में खेल रहा था, वो एक एएमएफ है। वो अगर मिडफील्ड में होना, उसका जो आपने देखा होगा शूटिंग पावर, आई डोंट नो हंसी फ्लिक का क्या आइडिया था, लेकिन वो फिर भी चल गया। हमें एक लेफ्ट विंग की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, अगर रफीना नहीं हुआ तो वो स्पेस खाली पड़ जाती है जो रफीना ने इतने साल से डोमिनेट करके रखी है। रफीना राइट पे भी खेल सकता है नो डाउट, बट राइट पे वो इतना काम चलाऊ नहीं है। वो लेफ्ट पे जितना डोमिनेंट है उतना राइट में नहीं है।
सो आई वांट रफीना का एक अच्छा प्रॉपर रिप्लेसमेंट. कल अगर रैशवर्ड की बात करें, रैशवर्ड इतना बोले ना, कल राइट में खेला, वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. मुझे लगा कि रूनी बादाजी स्टार्ट करेगा, लेकिन जो उसके पहले के परफॉर्मेंस, जो उसके पहले के मैच था, जो एल क्लासिको के पहले के मैच हुआ, जो एल क्लासिको पहला मैच हुआ, उसमें रूनी स्टार्ट किया, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ. उसको स्टार्ट में तभी मुझे पता चल गया कि वाई हंसी फ्लिक इज़ नॉट गिविंग रूनी मिनट्स. उसे एक्सपीरियंस चाहिए हाई वोल्टेज गेम का, वो बारसा गेम का. नो डाउट ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, बट फिर भी उसे टाइम दो, दैट्स इट. और रियल मैड्रिड की बात करें तो वी ऑल नो रियल मैड्रिड हैड बोलते हैं ना, नॉट प्रॉपर स्टार्टिंग 11, जो कि था वालवर्डे, जो वालवर्डे, जो कि तुम लोग ने हॉस्पिटल में भेज दिया उसको, जो कि तुम ही लोगों ने उससे हॉस्पिटल में भेज दिया वालवर्डे को. और एम्बाप्पे, पनोती, अगर पनोती होता तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें चांस था. हाँ, अटैक होते प्रॉपर, एक गोल मार सकते थे. टू बी ऑनेस्ट, जो फॉर्म में एम्बाप्पे है फिलहाल, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि हाँ, एक गोल मार सकते थे तुम लोग. बट मैं तो फिर भी बोलूँगा कि नहीं, हम लोग ही डोमिनेट करते हैं. अर्धा गुलर भी होता तो भी मुझे लगता कि हाँ 50-50 चांस था, मैच और टफ हो सकता था अगर अर्धा गुलर भी होता. बट मैं मेन कल्प्रिट मानूंगा तुम लोग में, वो है असेंसियो. थोड़ा रोनाल्ड अराउजो टाइप है, उसे दिमाग नहीं है. वो स्टार्टिंग के स्टेज में जब उसे करियर का स्टार्ट हो रहा था तब वो चल गया, लेकिन उसके बाद उसका मुझे परफॉर्मेंस वाइज डाउनग्रेड ही जा रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे. सेम गोज टू अराउजो एंड असेंसियो दोनों. रोनाल्ड अराउजो को हम बेच भी दे तो भी शायद हम अच्छे खासे डिफेंसिव फॉर्म में रहेंगे, लेकिन अगर रियल मैड्रिड असेंसियो को बेच दे तो आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छा डिफेंडर उसके रिप्लेसमेंट में मिल सकता है फिलहाल. क्योंकि अगर और एक सुपरस्टार आ गया टीम में तो फिर भाई रियल मैड्रिड ख़त्म है अगले 4-5 साल के लिए. वो लोग कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे, मैं लिख के देता हूँ. अगर यही टीम 4-5 साल लगातार खेलती रही तो चांसेस है तुम लोग के ट्रॉफीज जीतने के, चैम्पियनशिप UCL जीतने के. क्योंकि क्या है, इससे पहले जो सुपरस्टार की टीम थी, जब रोनाल्डो, सर्जियो रेमोस, वालवर्डे, ये अपना टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, ये लोग थे ना, तब ये लोग भी सुपरस्टार थे, पर इन लोग को भी टाइम लगा वो फॉर्म में आने के लिए. ये लोग 1-2 साल लगातार साथ में खेल रहे थे, बेंजेमा, रोनाल्डो, ये सब. तब उन लोग को जाके पता चला कि हाँ भाई, इसके साथ मेरा केमिस्ट्री है, ये सब. सो दैट्स वाई आई थिंक कि तुम लोग को पीक पे आने के लिए अभी टाइम है, 1-2 साल और दो. लेकिन अगर बोलते हैं ना, लेकिन अगर तुम लोग ने और सुपरस्टार भरे अपने टीम में तो भाई द ड्रेसिंग रूम इज गोइंग टू बी मेस, ट्रस्ट मी. और जोश मोरिनो ये सब नहीं झेलने वाला, वो एक स्ट्रिक्ट कोच मैनेजर है. वी ऑल नो कि वो क्या लाता है अपने साथ, डिसिप्लिन एंड ऑल ये सब. और भाई उसके राज में तो वो सुपरस्टार कल्चर भूल ही जाओ. वो शायद ज़ाबी अलोंसो से भी गंदा वाला स्ट्रिक्ट है. सो आई थिंक तुमको अगर बचा सकता है तो वो जोश मोरिनो ही है. उसके अलावा फ़िलहाल तो कोई नहीं है, मुझे दिख रही था. एंड आई थिंक जो गेम में तुम लोग ने हगा है वो था गेम के पहले वाला सीन, बस और कुछ नहीं. तुम लोग अपना ड्रेसिंग रूम सुधार दो तो शायद तुम लोग यूरोप में डोमिनेट कर पाओ फिर से. बट आई डोंट थिंक कि अगर हंसी फ्लिक के होते ये सब मुमकिन है.